दोनों तस्वीरों में दिख रहा शख्स एक ही है। सेना की वर्दी पहने 5 जवानों के साथ गैलरी में जो ठग रौब के साथ घूमा करता था, वो अब पुलिस की गिरफ्त में है। सेना में भर्ती के नाम पर 600 लोगों के साथ करोड़ों की ठगी कर चुका ये शख्स बेरोजगारों को नौकरी के सपने बेचकर उन्हें धोखा देता था। खुद को सेना का रिटायर्ड कैप्टन बताता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संबंध होने का झूठा रसूख झाड़ता था। नाम है अरविंद पांडे, जो यूपी के मैनपुरी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स नाम से फर्जी डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था। ये फर्जी ट्रेनिंग सेंटर मैनपुरी के किशनी में 22 बीघा की खाली जमीन पर चल रहा था। इसके ट्रेनिंग सेंटर को एक बार को देखें तो सब कुछ असली लगता है। दूर दूर तक खाली जमीन है, सेना के अलग अलग बटालियन के झंडे लगे हैं, एक्सरसाइज के लिए ऊंचे ऊंचे पोल लगे हैं, टायर लगे हैं, रस्सियां बंधी है, सब कुछ असली है। बस ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेंटर ही नकली है। जमीन के मालिक का दावा है कि उसे नहीं पता कि अरविंद पांडे उस जमीन पर फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था। अच्छा, किस तरह का ट्रेनिंग सेंटर? क्योंकि जमीन आपकी थी, आपको जानकारी होगी, वहाँ क्या करता था ये? हम साहब ज्यादा आएगा ही नहीं, वहाँ थोड़ा बहुत देखा तो वहाँ पोस्टर लगे तो हमने ठीक है, ठीक चलाएगा ये, फिर हम गए नहीं। आपसे बात हुई होगी, क्या बताया था, क्या चलाने? हमें तो ये बताया था कि हम यहाँ ट्रेनिंग कोचिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, बच्चों को फिजिकल कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, तो हम ठीक है। कुछ ऐसी बात हुई थी जिसको लेके आप प्रभावित हो गए थे? कुछ अपना परिचय बताया होगा, रसूख बताया होगा? उसने रसूख बताया था कि राजनाथ सिंह से मेरे संबंध है और रक्षा मंत्रालय से हमारा रजिस्ट्रेशन है। हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो हमें ज्यादा जानकारी। सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण केंद्र की आड़ में देश भर के युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले ठग अरविंद पांडे की पत्नी को भी पुलिस ने उसके साथ गिरफ्तार किया है। आर्मी से रिलेटेड जो चीजें थी, एक तो एक स्वयं वर्दी पहनता था, आई कार्ड रखता था, एक गन को, नकली गन को दिखाता था, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे चलाते हैं, उसको प्रशिक्षण देने के पर्पज से कराता था। बाकी बैटन वगैरह होते थे, आर्मी से रिलेटेड जितने भी यूनिफॉर्म का पार्ट होते थे, लेकिन उनका ये उद्देश्य ये रहता था कि आपको फैमिलियर करना कि किस तरह प्रशिक्षण मिलता है और आर्मी के या फिर पुलिस के या फिर किसी और जितने भी सुरक्षा एजेंसी में जो लगे हुए हैं, आपके जो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी लगी, उनके भी ये है कि आपको ये प्रशिक्षित करना था ताकि कहीं ना कहीं व्यक्ति जॉब में जाए। अरविंद पांडे के पास से सेना के नकली यूनिफॉर्म, नकली एयरगन, फर्जी दस्तावेज, लैपटॉप, बॉन्ड पेपर, अशोक स्तंभ स्टिकर, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मेडिकल एडमिट कार्ड, विभिन्न मंत्रालय के प्रमाण पत्र आदि बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जाने माने लोगों के साथ अपनी फोटो दिखाकर वो अपने शिकार को फंसाता था। यहां तक कि वो एडिटेड फोटो के जरिए भी अपने शिकार को अपना रसूख दिखाता था। उसने यूपी के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ भी अपनी फोटो एडिट की थी। आरोपी के पास से पुलिस ने विभिन्न मंत्रालय के प्रमाण पत्र भी बरामद किए हैं। आरोपी का ठगी का साम्राज्य इतना बड़ा था कि वो सिर्फ यूपी नहीं बल्कि तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और उड़ीसा में भी फर्जी सेंटर चलाया करता था। उत्तराखंड के आनंद सिंह भी अरविंद पांडे की इस ठगी का शिकार होते होते बचे। फर्जी सेंटर में जब वो 1.5 लाख की फीस जमा करने पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि ट्रेनिंग सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बुलाया था यहाँ आके, मेरे को पता चला कि इनकी न्यूज आ रही है कि ये फ्रॉड है करके। इन्होंने बुलाया था, 2250 का मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर मेरे को यहाँ बुलाया, 1,18,000 फिर जमा करने थे यहाँ पे आके, क्योंकि उससे पहले हो गया कांड है, तो मेरे को पता चला। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी अरविंद पांडे ने 4 साल में 600 लोगों को ठगी का शिकार बनाकर उनसे 18 करोड़ से ज्यादा की रकम लूटी है। आर्मी में भर्ती के नाम पर ठगी का मामला आगरा से भी सामने आया है, जहां टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के नाम पर पहले युवकों को जम्मू कश्मीर से लाया गया, फिर उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर उन्हें मेडिकल के नाम पर होटल में ठहराया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ टीम और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है और इनसे पूछताछ जारी है। टीम ने आरोपी सुनील कुमार, अजय कुमार और बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पीड़ितों ने बताया कि टीए में भर्ती के नाम पर उनसे 7 लाख रुपए की मांग की गई थी, जिसके एडवांस पेमेंट के रूप में कुछ पीड़ितों ने लाखों रुपए आरोपियों को दिए थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुछ फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं।
सेना में भर्ती के नाम पर जिस तरह की धांधली पूरे देश में चल रही है, मैनपुरी और आगरा की घटनाएं इसके मात्र कुछ उदाहरण भर हैं। देश भर में बहुत बड़े स्केल पर ठग इस तरह की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। इसकी पूरी पड़ताल करने टाइम्स नाउ नवभारत की टीम देश के 2 राज्यों में चल रहे डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर की इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची। सबसे पहले हमारी टीम राजस्थान के जयपुर में महाराणा प्रताप डिफेंस एकेडमी पहुंची, जहां आर्मी भर्ती की तैयारी कराई जाती है। ट्रेनिंग सेंटर का दावा है कि उन्होंने सभी सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और डिफेंस एकेडमी सभी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करती है। हालांकि जब हमने पड़ताल आगे बढ़ाई तो पता चला कि एकेडमी के पास में ही स्थित सरकारी जमीन पर मौजूद मैदान में फिजिकल ट्रेनिंग करवाती है, जबकि नियम यह है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमी परिसर में ही मौजूद होना चाहिए। आप ये देखेंगे कि इस ग्राउंड में जो ये तमाम जो किशोर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो ग्राउंड है ये इस डिफेंस एकेडमी का नहीं है, ये एक सरकारी ज़मीन पर ये पूरा ग्राउंड है और डिफेंस एकेडमी यहाँ पर इन बच्चों को अपने वहाँ से लेकर आती है हॉस्टल से और यहाँ पर ही पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। हालांकि सैकड़ों की तादाद में जब छात्र और किशोर यहाँ पर आते हैं तो डिफेंस एकेडमियों को भी माकूल व्यवस्था करनी चाहिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए कि एकेडमी के भीतर ही पूरी प्रैक्टिस करवाई जाए, ट्रेनिंग दी जाए। हालांकि दावा इस डिफेंस एकेडमी के द्वारा ये किया जा रहा है कि इनके पास पूरी लीगल परमिशंस हैं, पूरी सर्टिफिकेशंस हैं और इसी के आधार पर इनको यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है। क्या की भर्ती की तैयारी कर रहे हो? आर्मी और नेवी की। आर्मी और नेवी की। हाँ। कितना समय हो गया? अभी 6 महीने हुए। 6 महीने हुए। क्या क्या ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, क्या क्या ग्रूमिंग होती है, क्या क्या पढ़ाई करवाई जाती है? सुबह क्लास चलती है, फिर सुबह फिजिकल होता है, सुबह पहले तो फिर क्लास लगती है, फिर बाद में वापस दोपहर में खाने मिलते हैं, फिर वापस फिजिकल होता है। सिलेक्शन हो जाएगा? यस, हो जाएगा। और अगर नहीं हो पाया किसी कारण से तो? वो किस्मत है। कोचिंग ने गारंटी नहीं ली? कोचिंग ने तो गारंटी ली है। गारंटी ली है, हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। गारंटी लिए फीस के भी आपके लिए या फिर अगर नहीं हो पाया तो और भी कोई कारण है, और भी कोई तरीका है जिससे करवा देंगे सिलेक्शन? नहीं, कोई नहीं पड़ा, मेहनत करो। जयपुर के बाद हमारी टीम चंडीगढ़ में चल रहे इसी तरह के ट्रेनिंग सेंटर में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची। चंडीगढ़ के ऑलिव ग्रीन इंस्टीट्यूट के नाम से ये एकेडमी चलाई जा रही है, जिसका संचालन सेना से रिटायर्ड कर्नल अशोकन और रिटायर्ड कर्नल राजेंद्र सिंह करते हैं। ये एकेडमी छात्रों को एनडीए और एसएसबी की ट्रेनिंग कराती है। हमारे साथी ने जब वहां पढ़ने वाले छात्रों से बात की तो छात्रों ने बताया कि उनकी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आउटडोर फिजिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है। हालांकि उनसे नौकरी का कोई वायदा नहीं किया गया है। किस चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं? हम एनडीए की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एसएसबी की 14 दिन का कोर्स है। तो फिजिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है? हाँ, सब कराते हैं। कहाँ कराते हैं? हाँ, ये जीटीओ ग्राउंड में होती है ट्रेनिंग। अभी हमारी जीटीओ वाली हुई नहीं है, अभी आए हम 3 दिन हुए। तो क्या जॉब की भी गारंटी है? जॉब की गारंटी मतलब? ट्रेनिंग के बाद? हाँ, नहीं, ट्रेनिंग होती है, फिर एग्जाम का होता है ना ट्रेनिंग, तो एग्जाम में तो हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये कुछ कहा गया कि जॉब दिलवाने में मदद करेगा? जॉब ऐसा तो कुछ नहीं। देश भर में इस तरह की ठगी के मामले कई गुना बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी, सतर्कता और सही जानकारी ही इस तरह की ठगी से आपको बचा सकती है। सोशल मीडिया पर आने वाली जॉब के विज्ञापन पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। किसी भी अनरजिस्टर्ड एजेंट के झांसे में न आए। कंपनी, एजेंसी या एकेडमी की विश्वसनीयता की जांच करें। ऑफर लेटर या कागजों में कंपनी, एजेंसी या एकेडमी का पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी की जांच करें। अगर आप इस तरह की ठगी का शिकार होते हैं तो सरकार के मदद पोर्टल पर जाकर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। देश में कई ऐसी डिफेंस एकेडमी हैं जो सेना में भर्ती के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन नौकरी दिलाने की आड़ में कई ऐसे ठग हैं जो मजबूर लोगों का फायदा भी उठाते हैं। ऐसे में जागरूकता ही इस तरह की घटनाओं से बचा सकती है। जयपुर से लखवीर शेखावत और चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। यूपी के कासगंज में बच्चों के विवाद को लेकर